कुशवाहा ब्रदर्स प्रेजेंट। कंठ माँ सरस्वती, मैं धरूं चरण में ध्यान, अपना सेवक जान के मामोई बतइयो ज्ञान। बुढ़वा देवी शारदा और करो हृदय में वास, आर लाख कोस पर हम रहे मरहो हमेशा पास। तो द्वारिका दास गुरुदेव के और मैं धरूं चरण में ध्यान, हरि गिर स्वामी मेरे सुमोए बतइयो ज्ञान। तेरी रहोती दास ओ मैया, हे मैया बोलिए एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सरस्वती मैया की जय। तेरी रहोरी तियो दास ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया, तेरी रहोरी तियो दास ओ मैया। और नौजवान साथी और हमारे प्यार करने के बच्चों, हमारी माता और बहनों, आइए लीजिए आज मैं आपके सामने विमल कैसेट के सौजन्य से और चंद्रावली लीला छल कहने को जा रहा हूं। चंद्रावली का छल, आशा करता हूं श्रोताओं इस मेरे प्रोग्राम को तुम अवश्य पसंद करेंगे। और हमारे साथ दे रही हैं हमारी गायिका डोली रानी, और म्यूजिक पर संगति कर रहे हमारे प्यारे भैया हरिओम, और चिमटा बजा रहे हमारे भैया मुकेश। देखिए आपके कानों में एक जूंजी हुई कथा मैं विमल कैसेट के सौजन्य से सुनाने को जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने भैया। के गामुई करी ठौर में ए ब्रसभान सुजान, चंद्रावली उनकी सुता सो थी वो भारी गुणवान। भैया हरिओम, रीठौर गांव में एक ब्रसभान नाम के और भैया थे, उनकी पुत्री का नाम चंद्रावल था। बड़ी गुणवान थी और रोजाना दद बेचन जाती थी। भैया हरिओम एक दिन हुआ क्या है कि चंद्रावली जब चली दई जी सखियों को ले साथ,
क्या बात है भैया नहार। काना बैठे घेर के ये जी देखो उनकी राह। इधर में भगवान सुंदर है, राह को घेर के खड़े थे, गैल को के इधर इधर निकलती है वो। अपने ग्वाल बाल सुदामा जैसे ग्वाल बालों को एकत्रित किया है और गैल में खड़े हो गए भैया हरिओम। आवत लकी चंद्रावली मोहन गए मुस्काई। चंद्रावल प्यारी सखी ने का माखन दे देखवाई। भैया आज चंद्रावली से भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ चंद्रावली। हाँ काई की कहवे है काना? नेक माखन खवा दे। माखन हो तो है। हाँ। तुम वो ज्यादा परेशान करे है, मैं ना खवाए माखन। मैं कबू परेशानी करूंगा देख, पर लेकिन मुझे माखन खिलाना पड़ेगा। मैं नहीं खिलाऊंगी माखन बिल्कुल। थोड़ा सा चखा जा। अब तू मेरी बात सुन ले। हाँ सुना। के कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो। कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो। काना सुने का? हाँ सुन रहा हूँ, बता। ध्यान से सुनिए। हाँ सुना। कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो। मेरी नई मटुकिया फोर के काना हाल गिरा जागो। कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो। और गाना सुने है तू? हाँ सुना। मैं हूँ चंद्रावल सी गोरी चल के मोकू ले जागो। मोहन मार के तिरछी नजरिया दिल के बीच समा जागो। कान्हा ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो। मेरी नई मटुकिया फोर के कान्हा नाल गिरा जागो। कनुआ ना आऊं तेरी बातन में तू माखन खा जागो। भैया सुन लो। हाँ सुन रहा हूँ। अरे चंद्रावली, हाँ कोई बात ना, आज मैं तेरे माखन को जरूर खाऊंगा। कान्हा, हाँ। तू काहे मुझे तंग करे है? तू मेरी बात क्यों ना सुने? अरे चंद्रावल, हाँ काहे की कह रहा हो कान्हा? चाहे तू कितने भी बहाने बना ले, लेकिन आज मैं बिना माखन खाए तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं माखन खा लेन दूंगी। हाँ। अरे तेरी सकल ही कह रही जे है। मेरे साथ सभी ग्वाल बाल आए हैं, हाँ जे सब माखन खाएंगे। ये को ना खावेगो, देखे कैसे खाई अब लेगो। मेरी सुन एक बात। सुना। तू सुन चंद्रावल रानी, मत बोले मीठी बानी। सुन रही है? हाँ सुन नहीं हो? कान खोल के सुन ले। हाँ। बिना माखन खाए आज तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। अरे कान्हा, तू सुन चंद्रावल रानी, मत बोले मीठी बानी। आज खावेंगो 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 तेरा माखन गुजरिया। खावेंगो 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 तेरा माखन गुजरिया। खावेंगो। बिल्कुल नहीं खान दूंगी माखन। हाँ जो सोच रही है।
माखन के खाए आज तू मुझ पे से जा नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और सुन ले, सुना। बहाने बनाए के काहे कुसट के, काना हाँ मोए दे रही है। नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। सुन, मोए घरे जानो है। बहाने बनाए के काहे कुसट के, बहाने बनाए तू कई कुसट के, मागन खाने को मनुमियो भटके। और क्या भैया हरिओम। फोरेंगो तेरी कोरी मटुकिया, फोरेंगो तेरी कोरी मटकिया, फोरेंगो। काना एक मुझे जिद मत करे यहाँ, तू मेरी मटकी से हाथ मत लगा। क्या कह रही है? देख काना जिद मत करे, तू मेरी मटकी से हाथ मत लगा। हाँ। जिद नहीं, आज मेरा बहुत मन कर रहा माखन खाने का। माखन खावे को हाँ। तो तू माखन खा ले, पर मेरी मटकी से हाथ मत लगावे। चल ठीक है। हाँ, और काय की कह रहा है? गेल छोड़ तू कहाँ जा रही है, और दिन तू इस रास्ता से आती थी, हाँ। आज तू दूसरे रास्ता से जा रही है। तेरे काजे तू मुझे बहुत परेशान कर। तू परेशान नहीं किया करूंगा, थोड़ा सा माखन रोजीना चखाई बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करूंगा। अच्छा सुन, सुना। एक गेल छोड़ क्यों दौड़ी जा रही, माखन चखा दे क्यों मुड़े हलाए रही। और गोपिका सुने, मैं ना चखाए रही बिल्कुल। हाँ, ध्यान रख ले बात। पकड़ेंगो तेरी गोरी कलैया, पकड़ेंगो आज खावेंगो तेरा माखन गुजरिया खावेंगो। क्या बात है भैया हरिओम। हमारे श्रोता बंधु कहते थे कि रामधन गुर्जर की धार्मिक कथा हमने नहीं सुन पाई। आइए लीजिए, विमल कैसेट के माध्यम से हमारी कथा आप सुनते जाएंगे। नए नए धार्मिक प्रोग्राम साथ रहेंगे हमारे भैया हरिओम, ढोलक मास्टर, सुपरहिट कलाकार। और चंद्रावली सुन। हाँ, सुना कान्हा। तू सुन चंद्रावली रानी, मत बोले मीठी बानी। तू सुन चंद्रावली रानी, मत बोले मीठी बानी। आज खा जाएंगो खावेंगो तेरो माखन गुजरिया खावेंगो, खावेंगो तेरा माखन गुजरिया खावेंगो। भैया आज हरिओम भैया, चंद्रावली से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि मैं बिना माखन के खाए हुए जाने नहीं दूंगा। तो चंद्रावली क्या बोली? चंद्रावली कहने लगी, एक काना को समझाई, पत्ता लावो टोर के सो माखन दूंगी चखाई। चंद्रावली बोली है, हे काना, तुम चौरे चौरे पत्ता टोर के लाओ, तुम्हें मैं माखन अवश्य खिला दूंगी। आय हाय, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, नहीं गोरी सुन,
सुना। आए तनक दद दे जा। क्या बोले भैया बकी? ए तनक दद दे जा गोरी नथ बारी, तनक दद दे जा गोरी नथ बारी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं थोड़ा सा दद दे जा गोरी नथ बारी, हाँ गोरी नथ बारी। गोरी नथ बारी, हाँ गोरी नथ बारी। तनक दद दे जा गोरी नथ बारी, तनक दद दे जा गोरी नथ बारी। और क्या बोले हैं भैया हरिओम? इतने शब्द सुने हैं, चंद्रावली एकदम शर्मा गई, मुस्कुरा गई। चंद्रावली दिल में सकुचाई, चंद्रावली दिल में सकुचाई। दद की मत किया सिर से उतारी। चंद्रावली ने दद की मटकी सिर से उतार के नीचे रख ली और कहने लगी है काना तुम वन में जाओ, चौरे चौरे पत्ता तोड़ के लाओ। क्या मैं हाथ में माखन थोड़ी खिलाऊंगी? दद की मटकिया सिर से उतारी। भगवान कन्हैया कह रहे वो सबको उनाए जा गोरी नथ बारी, तनक दद दे जा गोरी नथ बारी। भैया इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि ठीक है तू कह रही है तो मैं पत्ता तोड़ने के लिए वन में जा रहा हूं। कान्हा, हाँ क्या समझा रही है? मुझे समझा। मैं ये कह रही हूँ, हाँ देख तू पत्ता तोड़ के ला, मैं यहीं खड़ी हूँ। अच्छा हाँ और सुन, सुना। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया। कान्हा, हाँ हाँ बता गोपिका का कह रही है? चंद्रा सुन ले। सुना। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया, काए में दद खावे गो। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया, काए में दद खावे गो। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया। मुझे विश्वास नहीं आ रहा तेरा, तू चली जाएगी। ले तेरी कसम खा रही हूँ। चल ठीक है तो मैं पत्ता तोड़ने जा रहा हूँ। भैया सुदामा, हाँ चलो पत्ता तोड़ के लाते हैं। कान्हा, हाँ करके ना जाऊं कान्हा सौगंध खाऊं, हंस हंस के कान्हा माखन खवाऊं, प्यार से खवाऊंगी। मैं साची रही बताए कन्हैया, काए में दद खावे गो। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया, काए में दद खावे गो। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया, काए में दद खावे गो। तू तोड़ला चौरे पात कन्हैया। अरे भैया सुदामा, बोलो। अब तो ये हाँ कर रही है, सौगंध खाएगी। चलो पत्ता तोड़ने चलते हैं वन में। कान्हा, हाँ सुना। तू चलो जाए तो ठीक है। ठीक है।
है? मैं यहीं खड़ी हो जाई। अच्छा। और सुने, सुना। तू तोड़ेला चौरे पात कन्हैया काए में दधकावे गो। तू तोड़ेला चौरे पात कन्हैया काए में दधकावे गो। हाँ। कान्हा, हाँ अब जा रहा हो तू कि नहीं? ठीक है, हम पत्ता लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ, हम नहीं खड़े हैं। तुझे मेरी कसम है, अगर तू यहाँ से चली गई तो। तेरी कसम खाए ली मैंने, अब नहीं जाऊंगी कि तू। चलो भैया सुदामा। चलो भैया वन में डोले कहू से ना बोले, जे मन ही मन मुस्काए रे सब ग्वाल बाल और सामलिया। आज भैया हरिओम, भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल बालों के साथ में और वन में घूम रहे, सोच रहे कि भैया पत्ता तोड़ो। कन्हैया बड़े चतुर से केला के पत्ता को तोड़ने पहुंच गए और सब ग्वाल बाल वन में पत्ता तोड़ने लगे हैं। हुआ क्या भैया हरिओम? वन में डोले कहू से ना बोले, जे मन ही मन मुस्काए रे सब ग्वाल बाल और सामलिया। ए पत्ता तोड़ के वापस आए, ग्वालिन परी न लखाई। हरिओम, जैसे ही भगवान श्याम सुंदर वन में से है लौट के आए, देखा तो कोई नहीं बात, ग्वालिन पागल बना के चली गई, बड़ी चालाक गई। अब भगवान श्याम सुंदर कह रहे भैया सुदामा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, कितने बुरा धोखा दे के चली गई यहाँ से। पत्ता तोड़ के वापस लाए, ग्वालिन परी न लगाई। और क्या भैया, बहानों दे के निकल गई, सब दे के नजर घुमाई। अरे हाँ, दे के नजर घुमाई। वन में डोले कहू से ना बोले, दे मन ही मन मुस्काए रे सब ग्वाल बाल और सामलिया। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर वापस लौट के आए तो वहां पर कोई नहीं मिला। कहने लगे भैया सुदामा, देखो कितनी धोखेबाज गोपिका निकली चंद्रावली। और क्या सोच रहे भैया हरिओम? भगवान कन्हैया कृष्ण चंद्र घर को चले, ए मन में गैर सियाई। कलियो दद बेच बेदारी देगो मजा चखाई। भगवान श्याम सुंदर क्रोध में आ गए और सोच रहे कि ठीक है, आज तो मैं घर को चल रहा हूं, चलो भैया, पर लेकिन ये दारी कल दद बेचने के लिए आएगी, जब देखूंगा ऐसे में कि कितना पागल बनाती। और एकदम से जब घर पहुंचे तो भगवान श्याम सुंदर के और एकदम मन में आई, सोचने लगे आज मैं जनाना भेष बना के और रिठौरी गांव में चलूंगा और उस चंद्रावल को छलूंगा। भगवान कन्हैया धीरे धीरे और जहां मां की सिंगारदानी धरी थी जसोदा मैया की, उस कमरा में चले गए और दर्पण आगे रख लो और सिंगार कर रहे जनाना बनने के लिए। वो कैसे जनाना बन रहे भैया हरिओम?
कैसे बने भैया? ए काना आखिन कजला सार भैया हरिओम इतने सुंदर बन गए कि रूप को देख के मोहित हो गए सब। काना आखिन कजला सार लहंगा पैरो झल्लरदार चुनरी ओड़ी कारी गे चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी गे चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी गे। बहुत अच्छे शेर। बड़े सुंदर बन गए। आखिर में कजला लगा लो होटल में राली रचा ली दर्पण में मुंह को देख रहे मिठ मिठ के काना और लंबी सी चोटी लटका ली भैया हरिओम। और क्या हुआ काना काना आखिन कजला सार लहंगा पैरो झल्लरदार चुंदरी ओड़ी कारी गे चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी गे चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी गे। और क्या और का पहनो भैया हरिओम। जाके दो कानन में कुंडल तो जाके दो कानन में कुंडल ऊंची एड़ी पैरे सैंडल पैरी नाक में बारी है पामन पायल कमर कोननी लटके न्यारी है पामन पायल कमर कोननी लटके न्यारी है। सुंदर बन गए कन्हैया के मिठ मिठ के अपने रूप को देख रहे सोच रहे अब तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। और एक बात और सोच रहे कि सीधा अपनी माँ के पास में जाऊंगा अगर मुझे जसोदा मैया पहचान लेगी तो मैं चंद्रावली को छलने के लिए नहीं जाऊंगा अगर मुझे माँ ने नहीं पहचाना तो मैं चंद्रावली को अवश्य लूंगा। क्या हुआ जैन साहब जी जाके बाल कमर पे लटके भैया हरिओम 16 साल की बन गई जाके बाल कमर पे लटके कोननी करिया नीचे लटके जाके बाल कमर पे लटके सुंदर रूप देख मन भटके सूरत लागे प्यारी है चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी है चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी है। अब तो काना कमर हिला हिला के देख रहे और क्या हुआ धरे लई दो हाथन में मेहंदी भैया हरिओम मेहंदी रचा ली श्याम सुंदर ने धरे लई दो हाथन में मेहंदी माथे धरी चिलकनी बेंदी मटकी सिर पे धारी है चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी है वो चंद्राबल को छलबे बन गए नरते नारी है।
भगवान श्याम सुंदर अपना 16 श्रृंगार बना के और मैया यशोदा के महलों की ओर चल दिए। सोच रहे अगर मुझे मेरी माँ मुझे पहचान लेगी तो मैं चंद्रावल को छलने नहीं जाऊंगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों गोपिका का रूप बनाया भगवान कन्हैया ने, सिर पे मटकी धल्लई गुप्ता जी, और जहां माँ यशोदा खड़ी थी वहीं पहुंच गई और कहने लगी अरे मैया। हाँ बोल, काय की कह रही है? अरे तेरा जी काना बहुत बदमाश है। काना बदमाश है? हाँ, जब ही मैं माखन बेचने जाती हूँ देख मेरी क्या दशा करी है इस कनुआ ने तेरे ने। आज जाए, आज अंदर देखूंगी मैं जाए। मेरी मटकी को फोड़ देता है और माखन को खा जाता है। जी काना बहुत परेशान करे है, बहुत तंग करे है। अब मैं ही सुन। सुना। ए मेरी मटकी में मार गयो डेला। अरे मैया मटकी में डेल मार गो। मेरी मटकी में मार गयो डेला, तेरो श्याम बड़ा रियलू बीला। हाँ मैया बोल। मैं ये कह रही हूँ हाँ जी काना सब गांव को परेशान करे। अरे मैया मुझे तो इतना परेशान करता है। अब बता मैं जाकर क्या करूँ? मजा आएगी मैया, मुँह ना पहचान पाए रही। अब तो मैं चंद्रावल को बस चलूंगा, मैया पे कोई पहचान नहीं है मेरी। अरे मैया सुन यशोदा। हाँ काय की कह रही है? कभी गईयों के पास कभी ग्वालों के पास, इतना बदमाश है। कभी गईयों के पास सीखता है तो कभी ग्वालों के पास सीखता है। बछड़ों को खोल देता है क्या? और सुन मैया। हाँ। कभी गईयों के पास कभी ग्वालों के पास, मधुबनों में रह तू अकेला, तेरो श्याम बड़ा यलो बेला। मेरी मटकी में मार गयो डीला, तेरो श्याम बड़ा यलो बेला। अरे गोपी। हाँ मैया। मैं ये कह रही हूँ कहाँ है आपू? अब तू पूरी बात सुन मेरी, जब बताऊंगी। अच्छा सुना। और इतना नटखट है वो तेरा कन्हैया। हाँ। कभी चंदा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंदा के पास कभी सूरज के पास। सितारों में हरिओम सितारों में रह तू अकेला, तेरो श्याम बड़ा यलू बेला। मेरी मटकी में मार गयो देला, तेरो श्याम बड़ा यलू बेला। आज भगवान श्याम सुंदर मैया पे नहीं पहचान में आए और कहने लगे अरे मैया तेरा कन्हैया बड़ा बदमाश है। माँ देख मेरी चुंदरी फाड़ दई और मेरी मटकी फोड़ दई। हरिओम क्या बोले हैं श्याम सुंदर? अरे मैया रीति अमान तो नाई कन्हैया, जे घेरे रोज डगरिया। तेरी रोज डगरिया घेरता है? हाँ मेरी रोज डगरिया घेरता है। आज अंदर जब बताऊंगी मैं अच्छी तरह। क्यों गोपी तू दोष लगावे, मैया जसोदा बोली अरे गोपी तू क्यों दोष लगा रही है मेरे लाला को?
मेरा तो छोटा सा बच्चा है, वो तेरी क्या डगरिया रोकेगा। 1200 है भाई, छोटा सा है। क्यों गोपी तू दोष लगावे, नाहक झूठी बात बनावे। और क्या बोली है, ए अरद के 1200 कन्हैया का घेरे तेरी डगरिया। भैया हरिओम, हमारी विमल कैसेट के अधिक विक्रेता हमारे वकील भाई भैंसुआ वाले हमारे छोटे भाई हैं। हमारी दुकान है बाड़ी में, बहुत अच्छी कैसेट बेचते हैं हमारी। इस कथा को लिख रहे हैं हमारे कोई वकील भैया। और क्या बोली, मैया रीति अमान तो नाई कन्हैया जे घेरे रोज डगरिया। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर मन ही मन में मुस्कुरा गए और हंसने लगे। अब मैया पर मैं पिछाड़ में ना पड़ो, मैं अब चंद्रावल को अवश्य छल लूंगा। और वहां से चल दिए हैं भैया हरिओम, उसी गांव के लिए चल दे, रिठौरी के लिए, कि चलो आज चंद्रावल को मैं छलूंगा। आए हाय मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ क्या है, ए करे 16 सिंगार, हरिओम, करे 16 सिंगार कजला सार के चली, सार के चली ओखियां मार के चली। क्या बात है भैया हरिओम, सही तो लीला ही नहीं आ रही है दादा। करे 16 सिंगार कजला सार के चली, सार के चली, झटका ओ झटका ओ झटका मार के चली। चाल चले मस्तानी का पायल बोले न्यारी, छम 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 बिछुआ बाजे मोहि गई नर नारी। और क्या रूप बनो है सुंदर कचनार की गली, एक सार के चली ओ झटका ओ झटका ओ झटका मार के चली। सिंगार कजला सार के चली, सार के चली, झटका ओ झटका ओ झटका मार के चली। भैया इस प्रकार से तीन तीन बल खाते हुए कमरिया में श्याम सुंदर जनाने बने हैं और रिठौरी गांव की ओर चल दिए हैं मेरे भगवत प्रेमियों। आगे हुआ क्या है, और भगवान श्याम सुंदर रिठौरी गांव में पहुंच गए, चारों बगल गलियों में घूमने लगे, भ्रमण करने लगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि चंद्रावली का घर कौन सा है। अरे बहना, अरे गोपिका। हाँ काय की कह रही है बहना? अरे वो चंद्रावली कहाँ रहती है बहना? चंद्रावली? हाँ देख बहना, हाँ सीधी डगरिया चले जा।
मेरी सुन बहना, हाँ। मैं बड़ी परेशान हूँ उससे मिलने के लिए। वो मेरे मामा की है, मैं उसकी फूफी की। तो मैं बता तो रही हूँ बहना। सुनो पहले मेरी। हाँ सुनो। ए बारी सखी मोई साचो बताए दे। अरे बहना, हाँ बारी सखी मोई साचो बताए दे। आए साचो बताए दे। कौन गली चंद्रा हवाली। बहना मुझे 3 दिन हो गए भ्रमण करते करते इसी रिठौरी गांव में, लेकिन मुझे किसी ने चंद्रावली का घर तक नहीं बताया। बहना 2 दिन से तो मैंने खाना नहीं खाया है। सुन रही है बहना। हाँ। अब तू ठीक जगह पे आएगी। अब मैं तो पता बता दूंगी बहुत अच्छी तरह। और सुना। बारियो मरिया से गगरिया। भैया हरिओम, बड़े नटखट थे छलिया, नखरेबाज, बड़े लायकी से पूछ रहे बहना ना गल बता दे कोई बात ना। का कह रहा है? बारियो मरिया से गगरिया से गगरिया। आए पूछ रही ये श्याम लली। हरिओम, भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे तब गोपिका बता रही कि बहना सुन, रोवे मत, मैं बताती हूँ तुझे। ऊंचिया दरिया लालो के वरिया। बहना देख वो सामने, वो देख इधर आ मेरे पास देख, वो दिख रही है सामने, ऊंची सी अटारी है, उसके लाल किवार है, बस वही चंद्रावली का घर है। हरिओम का भाव। ऊंची अटरिया लालो के वरिया। हाय दही बिलोवे चंद्रावली। इस प्रकार से श्याम सुंदर कहने लगे, अरे बहना मोए रास्ता बता दे। सो गोपिका करी बहना सीधी चली जा, वो लाल किवरिया दिख रही है और सामने वो लाल चुनरिया ओढ़ के और वो दही बिलो रही है, वही चंद्रावली। बहना। हाँ बहना, वो सामने दिख रही है वही है ना? हाँ वो दही बिलो रही है वही है, लाल चुनरिया ओढ़ के। अच्छा अब सुन मेरी बात सुन ले। ऊंची अटरिया लाल किवरिया, ऊंची अटरिया लाल किवरिया, चंद्रावली मुस्काए रही है, मुस्काए रही है, नाद में रही चलाए रही है, नाद में रही चलाए रही है। चंद्रावली
सामने रही चला रही है वही वो है ना? हाँ रही चला रही है, वहीं चली जा तू। ठीक है, हाँ मैं जा रही हूँ। अरे सुन गोपी की बात चले गिरधारी, पहुँचे अटा पे जाए तुरंत बनु बारी। भगवान मुरलीधर पहुंच गए अटरिया पे जहां चंद्रावली थी और कहने लगी, अरे बहना किवाड़ को खोल, मैं तेरी फूफी की हूँ, तू मेरे मामा की है, मुझे भूल गई। अरे आ रही हूँ भाई, जल्दी से खोल दे किवाड़। आजा बहन मिल ले। हो तू तो कैसी बहन जनानी, तेरी चाल लगे मर्दानी। तू तो कैसी बहन जनानी, तेरी चाल लगे मर्दानी। अरे बहना। हाँ बहना। मेरी चाल मर्दानी इसलिए हो गई है, सोने कैसे है गई? साथ ही हाल बता दूं बहना, सुन ले बहना मेरी। अच्छा सोने सुना। साथ ही हाल बता रही बहना, सुन ले बहना मेरी। मेरे बाप के गाय बहुत हैं, 100 दिन में न घेरी। तो तू गैया चराते है? हाँ मेरे बाप के गाय बहुत है, सो मैं गैया चराती हूँ। तो गैया चरा चरा के मेरी चाल मर्दानी है गैया। अच्छा हाँ, और काय की कह रही? मेरी चाल भैया मर्दानी, तू कैसी है बहनी जनानी। श्याम सुंदर मुस्काने लगे हैं कि इसको मालूम नहीं चल जाए। आज चंद्रावली कहने लगी कि बहन मुझसे भुजा पसार के मिल ले। श्याम सुंदर कहने लगे, मेरी छाती फाती मोटी, इतना पता तो परगो खैर इसको। क्या बोली चंद्रावली? क्या बोली? का करी भैया हरिओम। ए चंद्रावली जब कहने लगी, सुन ले बहन हमारी है, भुजा पसार मिली चंद्रावल बोली तब के लोकारी है। अरे बहना। हाँ बहना। ये तेरे छाती फाती तो कचुना न जी। छाती फाती? तू कह रही कि मैं जनानी हूँ। जनानी हूँ मैं। सोने सुना नहीं बहना। हाँ। आज श्याम सुंदर क्या बोले, एकदम मुस्का गए कि मालूम चली है उसको का कह रहे कि बहना तू छाती फाती की मत पूछ। मेरी सुन, छाती की मत मोते पूछे, देख बिगड़ी दशा हमारी है। बालापनों में ब्याह भयो में 5 बच्चन की में तारी है। कहने लगी बहना मेरा बालापन में शादी हैगी, मैं 5 बच्चन की मैया हूँ। 5 बच्चन की? हाँ। अब करती ना स्नान तो
अरे सुन ले बहन मेरी बात, मैं ना कर रही है स्नान बिल्कुल। भोजन बनाऊं प्रेम से सो हिल मिल खाबे साथ। ठीक है, तू स्नान भी नहीं कर रही है? हाँ ना कर रही मैं। क्यों नहीं कर रही है? मैं ना कर रही, मैं करके आई हूँ घर से। अच्छा हाँ तो ठीक है, हम भोजन बना रही हूँ तेरे लिए, हाँ। और भोजन खा के जाना। हाँ ए चंद्रावल मन स्याई रही हर साई करैया धर के, बहुत दिना में आई रे खवांगोई मानो भर के। चंद्रावली कह रही हरिओम, बहना बहुत दिना में आई है, मैं आज मन भर के खवाऊंगी। तो मन भर के खवाऊंगी आज। हाँ ए पूड़ी रही बनाई, पूड़ी रही बनाई समोसा हाय कचौड़ी न्यारी, जे सब्जी रही बनाई रे चंद्रावल सो कुमारी। भैया भोजन बना के चंद्रावली ने तैयार कर दे और कहने लगी आजा बहना भोजन पालो। आज मेरे श्रोता हुआ क्या भैया, हरिओम। और का पकवान बनाए? अरे बढ़िया सी खीर बनाई, बढ़िया सी खीर बनाई। जैन साहब हमारे हरिओम भैया को मन कर रो खावे को ऐसे पकवान बनाए। सुन नैया बहन, हाँ मैंने तय काले खीर कचौड़ी समोसा सब बनाए। अच्छा। हाँ ओ बढ़िया सी खीर बनाई, जामे कईयो करिए मिठाई। थारी तुरंत सजाई सजाई गजब हो सजाई, और श्यामा सखी पास बुलवाई। ओ श्यामा सखी, हाँ आजा भोजन पाए ले चले। आ रही हूँ। आजा चल। ए चंद्रावली बोली बेनु बहन भोजन कर ले, हाथ पकड़ चंद्रावल ले गई बोली हंस के बात। अब के साथ बता दे बेना कैसे पे कर तेरे हाथ, धीरा योर में धर ले चंद्रावल बोली बेन बहन भोजन कर ले। आज चंद्रावली भोजन कराने ले गई, कहने लगी बहना तेरे कर्रे कर्रे कैसे हाथ हैं? जवाब दो बहना, मैंने चकिया पीसी इसलिए पर गई। और जब इस भी बात में नहीं आई चक्कर में, सोच रही चंद्रावली अब एक काम और करूं, इससे बोलूं मेरे साथ सो ले। आज एक पलका बिछाओ भैया, और कहने लगी है कि चल सहेली सोएंगे दोनों। क्या बोली? आजा श्याम सखी संग सोले खटिया बिछी डरिया में, आजा श्याम सखी संग सोले खटिया बिछी डरिया में। कोई अपने बगल में स्वाऊंगी, पूरी रात में तो ते बतराऊंगी। सुन बहन। हाँ सुना। बेना है जाए न उघारी गर्मी लगे चुनरिया में, आजा श्याम सखी संग सोले खटिया पिछी डरिया में। मोय ना गर्मी लग रही बिल्कुल, ना में उभारी है रही। आज इस प्रकार से कहने लगी बहना मेरे पास में सोले। जैसे ही चुनर सरकाई
हाय हाय भैया हुआ क्या है। कमर पे मुरली लगी हुई नजर आई चंद्रावली के, कहने लगी ओ छलिया मुझे मालूम नहीं था कि तू छलिया बन के आया है, पहचान ले भगवान कन्हैया। और क्या बोली, आरे सुन कनुआ से तान आज मैं गोकुल जाऊंगी। ए बाबा नंद और माता यशोदा को हाल सुनाऊंगी। आज नंद बाबा यशोदा से सारे हाल सुनाऊंगी तेरी, तू बड़ा नटखट है, मुझे मालूम नहीं था कि तू छलिया बन के आया है। और क्या बोली चंद्रावली, अरे जनानो भेष बनायो है, देख जनाने भेष में आया है, जनानो भेष बनायो है। अरे चलिया धोके बाज के चलबे मोकुम आयो है। भैया हरिओम, जम के क्या कह रही, अरे करी तन ऐसी शैतानी बन के मेरी बहन खाई गयो जम के मेहमानी। मेरी फूफी की छोरी बन के जम के मेहमानी खागो काना। अरे क्या बोली, आए आज रस्सी ते बंधवाऊंगी, बाबा नंद और माता यशोदा को हाल सुनाऊंगी। चंद्रावली कहने लगी आज मैं तेरी मार बाप से कह के आऊंगी। और क्या बोली, अरे तू कैसे आयो महला जनाने में, बन के जनानो महलनी आयो, मात यशोदा को दूध लजायो। क्या कह रही, ए अरे तेरे बोतल लिखाए दूं मथुरा के थाने में। और मेरे भगवत प्रेमियों, हमारी चंद्रावल कथा यहीं समाप्त होती है। जो हमारे संगीतकार हैं हमारे भैया, उनके नाम सुनिएगा। ए लीला संपूर्ण भैया हमारी पंचा सुन ले ध्यानो लगाई, राम धन गुर्जर त्यारे गायक तुमको लीला में रहते सुनाई। विमल कैसेट के माध्यम से लीला तुमको दैया सुनाई। हरिओम भैया में जीवन साथी मधुरी ढोल